रचना जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल भोपाल के? जी बिल्कुल बढ़िया। और स्टॉक कौन सा लेके आए हमारे लिए आप? जी, जहाँ तक स्टॉक की बात है तो मेरी तरफ से जो आज स्टॉक रहेगा दैट विल बी मेटल्स में से जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बार बनाई थी लास्ट ट्रेडिंग डे को फ्रॉम 50 पीरियड एवरेज। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर थोड़ा इंट्राडे डिप भी आता है तो भी कंटिन्यूएशन के चांसेस रहेंगे। तो फ्यूचर्स पे अगर ये काउंटर 855 के ऊपर रहेगा, जब तक 855 को होल्ड करेगा तब तक हम इसमें लॉन्ग रहेंगे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 876 एंड 885। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ये हो गई रचना जी की पिक का। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अंजू, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग द पैनलिस्ट। यहाँ पर मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक ब्रेकडाउन हुआ था राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का, वो ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी भी यहाँ पर नजर आ रही है। बट 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में एक नेगेटिव कन्वर्जेंस है, प्लस इसका जिस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर एक डिक्लाइनिंग मोड पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो पुल बैक मिला है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने के लिए। सो अगर ओपनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है तो आइडियल लेवल लगभग अराउंड 62-20 62-30 के जोन में होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशनल सेल होगा ऑन द राइज अप टू 62-30 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपको 60-85 पे लगाना है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है 6100 के आसपास का। तो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड है एंड यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अडॉप्ट करनी है। उछाल में बिकवाली करें, ट्रेंड नेगेटिव है। अपोलो हॉस्पिटल्स वो स्टॉक है जो सचिन को पसंद आ रहा है। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अरुण जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है मारुति में, जहां पर स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। बीच में एक दिन डिप भी देखने को मिला, लेकिन जब लास्ट सेशन अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। इंट्राडे चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट 12,600 के ऊपर देखने को मिला है। तो आई थिंक इस बार पिछले हाई को भी मारुति ब्रीच कर सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 12,490 12,490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 13,100 13,100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मारुति में, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहें तो अब नेक्स्ट मंथ के ही ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो मई मंथ का 13,000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो 325 320 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर मिले तो उस ऑप्शन को खरीदिए 13,000 वाला मई का कॉल ऑप्शन। 249 का स्टॉप लॉस लगाइए और 475 की टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये हो गई मानस के पिक। मारुति हमने बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस किया था, मारुति, और प्राइस पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी आज की जो ट्रेड रहेगी वो नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंड से बाहर आया और जैसा आपका सेटअप बना है और जो इंट्राडे रिकवरी देखने मिली थी वो काफी इंप्रेसिव है। पिछले 7 से 8 दिनों का ट्रेडिंग जो हाईज है उसके पास में जाके इसने क्लोज देने में सफल रहा है। तो 181 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 189 और 192 के टारगेट्स के लिए। ओके, नाल्को है बहेती साहब का प्रिफर्ड आइडिया। बैन से निकला बाहर और बहेती साहब ने मेंशन किया कि अब और तेजी तूल पकड़ सकती है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल सर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अरुण जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मेरी नजर है भारती पे। बहुत क्लीन स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है जैसे कि हम लोग एक्सपायरी वीक में है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए। अगर आप इसका टेक्निकल पैटर्न भी देखें तो यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है 1270 का। राइजिंग चैनल आप कह सकते हैं, राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है। 1270 की नेकलाइन थी, तो जिसके ऊपर यानी 1280 के ऊपर इसने क्लोजिंग डे 1286 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 1270 का ब्रेकआउट ध्यान में रखते हुए 1265 का स्टॉप लॉस रखे, भारती को बाय करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 1320 से लेके 1340। ओके, भारती एयरटेल लगातार न्यू हाइज बना रहा है। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम इस समय स्टॉक में। चलिए अब एक फंडा कॉल ले लेते हैं, मयूरेश जोशी के पास चलते हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पसंदीदा पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स पे इंडिया में IRCTC काफी पसंद आ रहा है। 2-3 चीजें आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले तिमाही में आई थी 1150 करोड़ के आसपास, वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स।
और इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स केटरिंग और टूरिज्म के सब सेगमेंट्स थे। केटरिंग के इबिटा मार्जिन्स लगभग 15.5% के आसपास आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े घटे हैं बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, बट आई थिंक ये शुड शो साइंस ऑफ रिकवरी अगले कुछ तिमाहियों में। टूरिज्म का जो बिजनेस का मार्जिन्स आया है 12.10%, आई थिंक दैट्स बेटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं, जो 3 प्लांट्स रेल नीर के ऑपरेशनल होंगे, रेल नील का EBITDA परफॉर्मेंस एट 13.5% was also exceptionally good. Internet ticketing, as usual, 85% margins का business है, which is a steady state business. And this quarter, I think, is expected to be one of the best quarters. Okay, busy travel season होगा all across India. Expectations of more Vande Bharat trains expected. जो नया tourism का business है, specifically I think जो तीर्थ tourism को लेके, I think that should also show significant traction. And generally, I think जो earnings growth आनी चाहिए, बहुत steady state आनी चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। ROEs काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं बिजनेस के, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा होती नहीं है, और इसलिए 40% की ROEs इज समथिंग दैट दिस कंपनी शुड रिपोर्ट। आई थिंक काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम कैंसलिम में देखते हैं स्टॉक के पास है, हमें लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 18 से 20% के हम अपसाइड देख रहे हैं। द स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 935। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। बढ़िया है। मार्केट्स में तो इंडिया को पसंद आ रहा है इस समय IRCTC। घर के बाहर कोई पेड़ है क्या, है मयूरेश जी? नहीं क्यों? बहुत अच्छी चिड़ियाओं की आवाज आ रही है। एक जमाने में गावस्कर के घर के बाहर से आती थी। नहीं, प्लांट्स लगे हुए हैं डेक पे तो। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज सारे टॉप कॉल जो हैं एक्सपर्ट्स के। रचना जी ने मेटल्स में JSW स्टील के फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल दिया है। खरीद के चलिए, एक स्ट्रॉन्ग बार दिख रही है यहां पे। 855 का स्टॉप है, 876, 885 के टारगेट्स। सचिन कह रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, बेचिए। 6285 का स्टॉप लगाइए, 6100 के लक्ष्य है। मानस को मारुति सुजुकी पसंद आ रहा है, 12490 का SL, 13100 का लक्ष्य। चाहे तो 13000 का कॉल खरीद सकते हैं। एक और मेटल पे दाव है, यह है नालको बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया। 181 का स्टॉप है, 189, 192 के लक्ष्य। भारतीय एयरटेल गजब करा हुआ ये स्टॉक, सतपुते साहब को पसंद आ रहा है। 1265 का स्टॉप है, 1320, 1340 के लक्ष्य। और मयूरेश को पोजिशनली पसंद आ रहा है, उनकी टीम को टेक्निकली फंडामेंटली दोनों पैमानों पर। IRCTC 935 का स्टॉप लगाइए, ये 1150 तक इवेंचुअली जाने की कर रहा है तैयारी।